पर बलात्कार का आरोप लगा है। होटल ले जाकर बलात्कार का आरोप लगा। लड़की की हालत गंभीर होने पर अस्पताल में छोड़ा। लड़की को अस्पताल छोड़कर आरोपी फरार हो गया था। मामले की जांच कर रही है पुलिस। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बहराइच से, जहां पर ऑटो चालक पर बलात्कार करने का आरोप लगा है। होटल ले जाकर बलात्कार किया, उसके बाद में जब लड़की की हालत गंभीर हो गई तो उसे अस्पताल में छोड़कर आरोपी फरार हो गया। अब पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बलात्कार का एक मामला सामने आया जहां पर ऑटो चालक पर रेप का आरोप लगा है और लड़की की हालत जब बिगड़ी तो व्यक्ति ने अस्पताल में छोड़ा और उसके बाद में फरार हो गया। जब लड़की से पूछताछ की गई तो पता चला कि जो अस्पताल छोड़ने आया था व्यक्ति, उसी ने बलात्कार किया है। अब पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल में जुट गई है। ज्यादा जानकारी के साथ में अखिलेश कुमार जुड़ गए हैं। अखिलेश, क्या जानकारी मिल पाई है पूरे मामले को लेकर और व्यक्ति की पहचान हो पाई है? देखिए, घटनाक्रम तो बहराइच शहर के एक होटल का है, लेकिन ये अगर पूरी मामले की बात की जाए तो लड़की जरवल थाना क्षेत्र की रहने वाली है। हुजूरपुर अपने मामा के यहाँ गई थी, वहां से वापस आ रही थी। जो रास्ते में इसको एक ऑटो चालक मिल गया। उसने कहा कि हम तुमको तुम्हारे घर छोड़ देंगे। फिर उस ऑटो चालक ने उस लड़की को बैठा लिया, फिर उसको कुछ नशीला पदार्थ खिलाया, फिर उसको बहराइच लेके आए होटल में रात में उसने घटना को अंजाम दिया। जब लड़की की हालत गंभीर हुई तो उसको जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। उसके बाद वो फरार हो गया है। जब लड़की वहां भर्ती हुई तो उसके बाद उसने जब घटनाक्रम बताया तो पुलिस वहां मौके पहुंची है। अभी मौके पे कई थाने की पुलिस मेडिकल कॉलेज में मौजूद है। लड़की जो बयान कर रही है कि लड़का आया था, मुझे छोड़ के यहाँ से चला गया है। तो अब पुलिस सीसीटीवी, जो रास्ते में सीसीटीवी लगे थे, उनको खंगाल रही है और लड़के के आरोपी की तलाश में जुटी है। जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। खबर गोंडा से है, जहां पर नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के बाद में धर्मांतरण का मामला भी सामने आया है। मुस्लिम समुदाय के लड़के ने लड़की को बहला फुसलाकर घर से अगवा कर लिया और उसके साथ में दुष्कर्म किया। युवक पर आरोप है कि उसने नाबालिग का धर्म परिवर्तन भी करा दिया और जब आरोपी ने नाबालिग लड़की की बुर्के और नकाब वाली फोटो वायरल की, तब जाकर इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। मामले में पीड़ित लड़की की मां की तहरीर पर कर्नलगंज कोतवाली पुलिस ने अपहरण, दुष्कर्म और पॉक्सो की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर नाबालिग को बरामद कर लिया है पुलिस ने। वहीं आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। परिजनों की तहरीर के आधार पर धारा 363 आईपीसी का अभियोग पंजीकृत किया गया था। कर्नलगंज पुलिस के द्वारा 10 दिन के अंदर पीड़िता बालिका जो है 15 वर्षीय बालिका को बरामद किया गया है। उसका धारा 161 का बयान महिला पुलिस अधिकारी के द्वारा दर्ज किया गया है। माननीय न्यायालय में 164 सीआरपीसी के बयान दर्ज कराए जा रहे हैं। इसमें जो आरोपी अभियुक्त था फुरकान, उसको गिरफ्तार किया गया है। धारा 363, 66 और पॉक्सो एक्ट के तहत उसको माननीय न्यायालय के अंदर प्रस्तुत कर रिमांड लिया गया है। इसमें साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है। प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर कानून का विधिक निस्तारण किया जा रहा है। और अब खबर महाराजगंज से है, जहां पर शादी के पहले युवती पर एसिड अटैक का मामला सामने आया है। युवती मां के साथ में मार्केट से लौट रही थी। एसिड हमले में युवती का चेहरा और शरीर का कुछ हिस्सा बुरी तरह से झुलस गया है। घटना भिटोली के गांव की है, जहां पर स्कूटी सवार मास्क लगाए बदमाश ने लड़की के ऊपर तेजाब फेंक दिया। बताया जा रहा है कि लड़की की 10 दिन में शादी है। मौके पर पहुंचे एसपी डॉक्टर कौस्तुभ ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है और पुलिस अधीक्षक का कहना है कि लड़की तेजाब के हमले में घायल हुई है, जिसे अस्पताल भेजा गया है। अस्पताल से जानकारी मिली है कि लड़की मात्र 10% झुलसी है और जल्द ही आरोपी को अरेस्ट कर लिया जाएगा। 25 वर्षीय एक युवती जो बाजार से अपनी माता के साथ जब लौट रही थी, उसके ऊपर किसी अज्ञात हेलमेटधारी एक्टिवा से आने वाले युवक द्वारा तेजाब फेंका गया है। पुलिस द्वारा इस सूचना पर तत्काल मौके पर पहुंचकर परिजनों से जानकारी करने का प्रयास किया जा रहा है। अभी तक की प्राप्त जानकारी के अनुसार बालिका, जिसकी आयु लगभग 25 वर्ष है और जिसका विवाह 15-20 दिन बाद होना तय था, वो जब बाज़ार से लौट रही थी तो उसके ऊपर किसी ने तेजाब फेंकने का प्रयास किया है। पुलिस की टीमें बालिका के घर पे तथा जिस अस्पताल में बालिका का इलाज चल रहा है वहाँ पर परिजनों से सारी जानकारी प्राप्त कर रही है। मेरठ पुलिस और आबकारी विभाग की टीम ने ब्रांडेड कंपनियों की बोतल में नकली शराब भरकर बेचने वाले गैंग का पर्दाफाश किया है। गंगानगर पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मामला अब्दुल्लापुर इलाके का है, जहां पर संजय
मलिक के नाम से एक शख्स को इंग्लिश शराब का ठेका आवंटित किया गया था। इस ठेके पर असली बोतलों में नकली शराब की रिफिलिंग की जा रही थी और पुलिस अधिकारियों की माने तो शराब की कई बोतल, रैपर, ढक्कन और QR भी बरामद किया गया है। साथ ही एक गाड़ी और साथ ही 2,40,000 रुपए भी बरामद किए गए। प्रथम दृष्टया तो ऐसा लग रहा है कि वो ढक्कन और वो सब असली नहीं है, इसलिए कोई तरीके से वो खोल कर रहा था। इसमें ढक्कन ढीले भी पाए गए हैं, इसलिए ऐसा ही कुछ मोडस ऑपरेंडी है उसका कि ढक्कनों को ऊपर से किसी तरीके से वो खोलता होगा। क्या ये मोडस ऑपरेंडी और भी कितने क्या हमारी टीम लगातार जांच करती रहती है, जहां भी ये सब पाया जाएगा कार्रवाई की जाएगी। ये पहली बार, मेरी नियुक्ति के बाद पहली बार ऐसा घटना प्रकाश में आया। सर ये जो लाइसेंस है किसके नाम पे? सचिन कुमार के नाम। सचिन या संजय मलिक? संजय मलिक के नाम से। मेरठ के लिसाड़ी गेट इलाके में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया। पाकिस्तान की रहने वाली उज़मा ने मेरठ के रहने वाले भाई आसिम से मकान में हिस्सा मांग रही थी और पाकिस्तान में रह रही महिला ने भाई के घर पहुंचकर जमकर हंगामा किया और मकान में अपने हिस्से की मांग की, जिसके बाद में भाई आसिम ने मेरठ पुलिस से गुहार लगाई है। दरअसल उज़मा की शादी 22 साल पहले पाकिस्तान के रावलपिंडी निवासी तनवीर से हुई थी और शादी के बाद में उज़मा पाकिस्तान चली गई। बीते 8 नवंबर को उज़मा आसिम के घर पहुंची और साथ ही अपने भाई से मकान में हिस्सा मांगने लगी, जिसको लेकर भाई बहन में विवाद हो गया। वहीं आसिम ने लिसाड़ी गेट थाने में जाकर जान का खतरा भी बताया है और पुलिस अब इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है। जिसका विवाह लगभग 20 वर्ष पूर्व पाकिस्तान में हुआ था और वर्तमान में उसने पाकिस्तान की नागरिकता भी ग्रहण कर ली थी। 2 दिन पूर्व थाना लिसाड़ी गेट पर आकर एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जिसमें उसने अपने पुश्तैनी मकान में, जिसमें 11 भाई बहनों का हिस्सा था और उनका बंटवारा 2009 में हुआ था, उसने अपने हिस्से की मांग की है। इस एप्लीकेशन की जांच थाना लिसाड़ी गेट पुलिस के द्वारा की जा रही है। जांच के आधार पर, तथ्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। दिल्ली में प्रदूषण से हाल काफी ज्यादा बेहाल हो चुके हैं और दिल्ली की हवा ही नहीं, पानी भी अब जहरीला हो गया है। यमुना घाटों पर फिर जहरीला झाग दिखने लगा है, जिससे कि छठ पूजा करने वालों को दिक्कत हो रही है। यमुना के पानी में फॉस्फेट और साथ ही नाइट्रेट की मात्रा बढ़ गई है, तो वहीं दिल्ली का सामान्य AQI 404 और कई इलाकों में AQI 500 के करीब पहुंच चुका है। सूर्य उपासना के महापर्व छठ पर एक तरफ जहां आस्था का सैलाब उमड़ा है, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में प्रदूषण की मार भी है। ऐसे में श्रद्धालुओं को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। हम अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहेंगे कि दिल्ली का नजारा दिखाएं कि किस तरीके से दिल्ली के आसमानों में धुंध की चादर छाई हुई है। दिवाली से पहले जिस तरीके के हालात थे, वही हालात अब फिर से लौट रहे हैं। दिवाली के पहले अगर बात करें प्रदूषण की स्थिति की, तो 500 के 600 के करीब पहुंच गया था, लेकिन बीच में बारिश हुई थी, जिससे दिल्ली वासियों को कुछ दिन तक राहत मिली थी। लेकिन आज प्रदूषण का AQI दिल्ली में सामान्य तौर पे 400 के पार पहुंच चुका है। वहीं कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 के करीब भी पहुंच गया है। ये बेहद खराब श्रेणी में है और साथ ही यमुना का जल स्तर भी बेहद खराब है, क्योंकि यहां पे अगर बात की जाए प्रदूषण के स्तर की, तो प्रदूषण का स्तर यमुना के जल स्तर में काफी बना हुआ है। यहाँ फास्फेट और नाइट्रेट की मात्रा जल में अधिक है। इसको लेकर विशेषज्ञ सलाह दे चुके हैं, क्योंकि ये जल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और ऐसे में एक सवाल उठता है कि हर बार जब छठ महापर्व। ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर है। पिछले साल 60 ठेकेदारों को सबसे ज्यादा काम एक ठेका देने में गड़बड़ी के बाद में बड़ा खुलासा हुआ है। अधिकारी कर्मचारियों पर मिलीभगत का आरोप लगा है, तो यमुना प्राधिकरण के CEO ने जांच के आदेश दिए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं ग्रेटर नोएडा से। ये बड़ी खबर है, जहां पर पिछले साल 7 ठेकेदारों को सबसे ज्यादा काम देने का ये मामला सामने आया है। एक ठेका देने में गड़बड़ी के बाद में अब ये बड़ा खुलासा हुआ है। अधिकारी कर्मचारियों पर मिलीभगत का आरोप लगा है, जिसको लेकर अब जांच के आदेश दिए गए हैं। तो ग्रेटर नोएडा से एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पिछले साल का ये मामला, जहां पर 7 ठेकेदारों को सबसे ज्यादा काम दिया गया। एक ठेका जिसमें गड़बड़ी की गई थी और उसके बाद में यह बड़ा खुलासा हुआ कि पिछले साल एक और बड़ी गड़बड़ी की गई है, जिसके बाद में यमुना प्राधिकरण की तरफ से आदेश भी दिए गए हैं।
सीईओ ने आदेश जारी कर दिए हैं। इसके अलावा ठेकेदारों और साथ ही अधिकारियों कर्मचारियों पर मिलीभगत का आरोप भी लगा है। हालांकि कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है, किन लोगों की ये मिलीभगत है, इसको लेकर जांच के आदेश दिए गए हैं। तो सीईओ ने इस पूरे मामले को लेकर जांच के आदेश दिए हैं, जल्द ही रिपोर्ट सौंपने को कहा है। तो ग्रेटर नोएडा से ये पूरा मामला सामने आया, जिसमें कई ठेकेदारों ने आवेदन दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी मिलीभगत करके यहां पर 7 ठेकेदारों को सबसे ज्यादा काम दिया गया। जरा जानकारी के साथ में हिमांशु शुक्ला जुड़ गए हैं। हिमांशु, क्या है ये पूरा मामला, गड़बड़ी का विस्तार से बताइए। देखिए, आपको बता दें, एक शिकायत यमुना अथॉरिटी के सीईओ को की गई थी। उसके बाद इसकी जांच की गई तो ये सामने निकल कर आए कि जो 7 ठेकेदार हैं उन पर यहाँ के अधिकारी और जो नीचे स्तर के अधिकारी हैं उन्होंने मेहरबानी की है, लिहाजा जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टेंडर थे वो इन्हीं लोगों को आवंटित किए गए, इन्हीं से काम कराया गया। पैसे के बंदरबाज की भी बात सामने आई है, लिहाजा सीईओ ने सख्ती दिखाते हुए उन तमाम अधिकारियों की भी जांच कराने के आदेश दिए और साथ ही जो टेंडर प्रक्रिया है उसमें भी अहम बदलाव करने की बात कही है। लिहाजा अब ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में जो सरकारी अधिकारी मेहरबान थे इन लोगों पर, उन पर नकेल कसी जाएगी। तो हिमांशु, जब जांच पूरी होगी तो कई अधिकारियों पर भी गाज गिर सकती है। जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। एक्ट्रेस सनी लियोनी थर्ड पार्टी एल्बम के प्रमोशन के लिए गुरुवार को वाराणसी पहुंची। उनके साथ में को स्टार और यूपी के चर्चित पूर्व आईएएस अभिषेक सिंह भी थे। एल्बम में अभिषेक ने गाना भी गाया है और अभिनय भी किया है। वहीं एक्ट्रेस सनी लियोनी पूर्व आईएएस अभिषेक सिंह के साथ में गंगा आरती करती हुई नजर आई। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, 2 तस्वीरें आप देखिए। दरअसल आईएएस के पद से इस्तीफा देकर मॉडल बने अभिषेक सिंह का सनी के साथ में रैप सॉन्ग आने वाला है, जिसके प्रमोशन से पहले ही दोनों गंगा आरती में शामिल हुए। और तस्वीरें आप देखिए, पहली तस्वीर जहां पर दोनों का स्वागत किया गया और दूसरी तस्वीर गंगा आरती की है, जहां पर सनी लियोनी और साथ ही पूर्व आईएएस जो कि अपना इस्तीफा देकर मॉडलिंग की जिन्होंने शुरुआत की है, और साथ ही हाल ही में उनका सनी लियोनी के साथ में गाना आया। So happy, so proud, and I love you guys. I think that जब आपके अंदर एक फायर होती है and you have that passion, कुछ भी, you know, for anything, then that automatically comes out. मेरे बहुत कुछ करने का मन है इसी जीवन में, जितना कुछ हो सकेगा उतना कुछ करेंगे। आप एक आईएएस ऑफिसर रहते हुए फिल्मी दुनिया की शुरुआत कैसे हुई आपकी? फिल्मों में आने का मेरा पहले से ही मन था, लेकिन ऐसा कोई प्लेटफॉर्म मुझे नहीं मिला, तो मैंने सोचा कि मैं पढ़ाई में अच्छा हूँ, पढ़ लिख लेता हूँ, ये मेरे हाथ में है, और उसके बाद अगर कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो फिर आगे उस ओर चल लेंगे। फिल्मी दुनिया में आपने शुरुआत कर लिया, क्या आप मतलब राजनीति में भी आप आना चाहेंगे? 2024 में चर्चा हो रही है कि आप चुनाव भी लड़ सकते हैं, इसकी तैयारी भी आप कर रहे हैं? नहीं, वो चर्चा मैंने भी बहुत सुनी है, बट अभी तो मुझे नहीं पता अभी आगे क्या होना है। यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।